activist presently serving as the president of the West Pakistani Refugee Action Committee. A respected voice for the displaced community, he has dedicated his life to advocating for the rights, welfare and rehabilitation of West Pakistani refugees settled in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Born into a family that experienced the upheavals of displacement during partition, Sri Labaram Gandhi grew up with a deep awareness of the challenges faced by the refugee families, including issues of citizenship rights, employment opportunities, land settlement and social security. His personal connection to the cause has shaped his lifelong commitment to bringing justice, dignity and empowerment to his community. Under his leadership, the West Pakistani Refugee Action Committee has worked tirelessly to highlight the struggles of the refugee population before the government and public platforms. He has been instrumental in mobilizing refugee voices, organizing awareness campaigns and engaging with policymakers to secure recognition and rightful entitlements for the community. A symbol of resilience and determination, Sri Labaram Gandhi continues to serve as a bridge between the refugee community and the government, working to transform long-standing struggles into opportunities for growth and integration. Now I humbly request Dr. Priyanka to please come forward and present salutes to Sri Labaram Gandhi. सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर जसरोटिया जी, जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम जो है जो यहाँ लॉन्च किया, और हमारी जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, उनको भी यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, ये फर्स्ट विक्टिम है जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ। पहले यहाँ हम लोग रहते थे, सियालकोट का नाम तो आपने सुना होगा। सियालकोट जो है वो पंजाब प्रांत था, हिंदुस्तान का एरिया था, यानी कि हिंदुस्तान जो था कन्याकुमारी टू सियालकोट तक एक ही था। हमें वेस्ट पाकिस्तानी टाइटल क्यों दिया कि वो वेस्ट में पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। तो हमें भी यहाँ जब हमारे बुजुर्ग माइग्रेंट हो गए, जहाँ जम्मू कश्मीर में आए, उनको उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया, जबकि हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम तो हिंदुस्तान से उठ के आए थे। 15 अगस्त को देश का बंटवारा हुआ, 15 अगस्त को ही कत्लेआम शुरू हुआ, और हमारे बुजुर्ग जो थे वो अपनी जाने बजा के नियरेस्ट उनको जम्मू कश्मीर मिला, वो यहाँ इंटर हो गए। बाकी जो लोग हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे वो रेस्ट ऑफ कंट्री में गए, हिंदुस्तान में गए, दे आर वेल सेटल्ड, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो हिंदुस्तान से उठ के हिंदुस्तान में चले गए। जैसे रोमी जी ने बोला अभी कि POJK जो था वो जम्मू कश्मीर का पार्ट था। जो फैमिली POJK से उठ के जहाँ जम्मू में आई वो जम्मू कश्मीर की फैमिली कहलाई। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि जो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी, ये एक राजा की रियासत थी, हम लोग हिंदुस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में आए थे। हमारे बुजुर्गों को भी ये पता नहीं था कि हमारे साथ 70 सालों में ऐसा इन्होंने सलूक करना कि हमारे घर में जितने भी बच्चे पैदा होंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनको भी टाइटल दे दिया पाकिस्तानी। वोटिंग राइट की बात हो रही, दूर की बात, भाई बर्थ अगर कहीं किसी का जन्म होता है तो उसको वहाँ के टाइटल दिया जाता है। पंजाब में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको पंजाबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पंजाब प्रांत में है। गुजरात वाले को गुजराती बोलते हैं। लेकिन इन्होंने हमें क्या किया कि मेरे पड़ोस में जो घर था, उनके घर में अगर बच्चा पैदा होता था तो उसको जम्मू कश्मीर के लिए कहते थे। लेकिन जब पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो बोलते ये पाकिस्तानी है। जब कहीं इलेक्शन की बात आई, वोट डालने का मौका आया, तो हमें दूर से ही धक्के दे दिए जाते, यार ये पाकिस्तानी है, इनको यहाँ जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इतनी डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखें तो मेरे ख्याल वर्ल्ड में कहीं भी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी यही कहता है, आप सभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कि जो आदमी जहाँ 5 साल रहता है वो वहाँ का शहरी है। लेकिन हमारे लिए कोई कानून नहीं था, और उसी कानून पे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के भी साइन थे, लेकिन इन्होंने हमें नहीं माना। हमारे लिए जम्मू में सारे के सारे दरवाजे बंद थे। हमारा कोई सेंसस नहीं किया इन्होंने, कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए, क्योंकि जहाँ जो हुक्मरान थे, सत्ता जो थी वो कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में चली गई, और उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग कितने हैं, कितने फैमिलीज आए हैं।
मेरे पहले काफ़ी बुजुर्ग जो थे बेचारे वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो लड़के चले गए हैं, और उनकी एक ही मंशा थी कि हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिले, हमें भी जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट मिले, हमारे बच्चे भी यहाँ अच्छी एजुकेशन ले सकें, प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन ले सकें। लेकिन ये सारे के सारे रास्ते जो थे, हमारी जो कम्युनिटी थी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, उनके लिए जब बंद थे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2005 में प्रेसिडेंट बना, मेरे से पहले बुजुर्ग थे काफ़ी, तो जब मैंने, इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, मैं इंडियन आर्मी का एक सर्विसमैन हूँ। तो जहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा यार ये बहुत ही इनजस्टिस जो है हमारे परिवारों के साथ हो रहा है। फिर मैंने बीड़ा उठाया और मैंने पार्लियामेंट के बाहर 9 महीने लगातार धरना दिया, कंटिन्यू 9 महीने मैंने दरी ली और पार्लियामेंट के बाहर बैठ गया। आज जितना भी शेयर मिल रहा है, चाहे वो POJK के रेफ्यूजीज़ को मिल रहा है, चाहे 65-71 के रेफ्यूजीज़ को मिल रहा है, वो हमारी मेहनत है। हमने यहाँ से 40 बसें एक बार भर के ली जम्मू में, वहाँ नारेबाजी की। एक बार 35 बसें लेके गया मैं, एक बार मैं 24 बसें लेके गया। यानी कि हमने इतना बड़ा स्ट्रगल किया कि लास्ट में मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा। वो क्यों? कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे एक बार कहा था कि मैं आप लोगों को यहाँ की नागरिकता नहीं दे सकता, अगर आपने नागरिकता लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाइए। अगर मैं आप लोगों को जम्मू का शहरी बना दूं तो कश्मीर वाले मेरी कब्र खो देंगे। वहाँ जी आप अपनी कब्र की चिंता मत करो, चलो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इतने बुरे हालात हमने देखे हैं। हमारे बच्चे जो है ना वो मैट्रिक के ऊपर पढ़ाई भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि वो उनके दिल में एक ही सोच थी कि पढ़ के करेंगे भी तो क्या। पहले तो हमें ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, दूसरा बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेगी, ज़मीनें हमारे पास नहीं थी, मकान हमारे पास नहीं थे, जहाँ हम रहते थे वो भी किसी दूसरे के नाम पे थे। मेरे ख्याल इतनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी समाज के साथ नहीं हुई जितनी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी परिवारों के साथ हुई। 2008 की बात है, हमारा एक लड़का था, वो तकरीबन ग्रेजुएट की थी, प्राइवेट की होगी कहीं उसने। इलेक्शन में किसी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की काफ़ी सपोर्ट की उसने। सपोर्ट इसलिए की कि अगर ये कल कुछ एक कैंडिडेट जीत गया तो मुझे जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो कैंडिडेट हार गया। लड़के ने क्या किया, घर से स्कूटी ली, सीधा चला गया चनाब दरिया के पास, स्कूटी खड़ी की और उसमें छलांग लगा दी। उसकी डेड बॉडी कहाँ मिली? मीरपुर कोना में मिली जाके। दुख इसी बात का था कि एक तो हमें पाकिस्तानी कहते हैं जबकि हमारा जन्म जम्मू कश्मीर में है, दूसरा हमें वोटिंग राइट तक नहीं है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होती है लोग बड़ी खुशी के साथ वोट डालने जाते हैं, हमारे लोग जो है वो अपने घरों में दुख के बैठ जाते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, इसको वोट नहीं डालने देना। कैसी विडंबना रही हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो फर्स्ट विक्टिम हम हैं। 1947 में हम आए, 15 अगस्त को। उसके बाद POJK रिफ्यूजीज आए अक्टूबर में। वाल्मीकि कम्युनिटी की बात करें वो भी मैं 57 में आई जहाँ जम्मू कश्मीर में। तो हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किसने किया? जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने किया। ये नहीं चाहते थे कि ये लोग जम्मू कश्मीर में रहे। 2013 की बात है, मैं आपको बता दूँ सभी साथियों को। माननीय गृह मंत्री हमारे शिवराज पाटिल जी थे हिंदुस्तान के। मैंने उनसे भी गुहार लगाई कि यार जहाँ तो हमें जहाँ जम्मू कश्मीर से उठाओ और कहीं दूसरी स्टेट में ले जाओ, ताकि हमारे जो तीसरी पीढ़ी की जनरेशन है वो तो अपनी ज़िंदगी जो है वो चैन से जी सके। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आप लोगों को वहाँ से नहीं उठा सकते, करना भी कुछ नहीं और जहाँ से उठाना भी नहीं उन्होंने। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारत के प्राइम मिनिस्टर यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी बने और जिन्होंने इस दर्द को समझा और धारा 370 और 35 को ख़त्म किया। और हमें भी जम्मू कश्मीर में नागरिक कहलाने का जो मौका था वो पहली बार मिला। पहली बार इस असेंबली में हमने वोट डाले, जो अभी इलेक्शन हुई थी 2024 में। पहली बार हमारे बच्चों को वोटिंग राइट मिला जहाँ जम्मू कश्मीर में 75 सालों के बाद। ये इनजस्टिस जो है
ये वेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ शुरू से होता रहा है। आज 5.5 लाख कम्पनसेशन जो है वो भी मिल रहा है, लेकिन 5.5 लाख से लोगों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास कोई ज़मीनें नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है। फिर भी हमने सरकार से गुहार लगाई। एक मैंने पार्लियामेंट के अंदर रिट पिटीशन दायर की और मुझे वहाँ बोलने का मौका भी मिला। मेरे सामने मिस्टर एल के अडवाणी भी बैठे थे, सरदार मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मैंने इशारा किया उनको पार्लियामेंट के अंदर, माँ जी ये दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे ये भी 1947 में आए थे, ये देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन लब्बाराम गांधी जम्मू में वहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय नहीं बन सकता वहाँ। आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है हमारे लिए? तो उन्होंने दोनों ने क्या किया, ऐसे गर्दनें नीचे कर ली। आज हमारी खुशी इसी में है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं नौकरियों में भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पैसों की तरफ हमारा ध्यान है। हमने यही शुक्रिया अदा किया है कि हमें जम्मू कश्मीर में रहने का एक मौका जो है वो अभी मिला है। 75 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, 7.5 डेकेड्स। जहाँ तक बोलते हैं कि 5 साल के बाद किसी को नागरिकता मिलेगी, लेकिन हमारे लिए कोई मापदंड जो था ना वो गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। आज काफ़ी बच्चे जो हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं बॉम्बे गया था, वहाँ भी एक सेमिनार था IIT बॉम्बे में। तो जब मैं वहाँ बोल रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि ये कौन से पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वालों को तो यहाँ घूमने का अधिकार नहीं, ये कहाँ से आ गए दोनों। यानी कि हमारी जो बात थी, हमारी बात को इन्होंने दबाए रखा। बात की स्मृति हमारी भी थी कि जम्मू से 2 MP जीत के जाते थे, किसी ने हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर उठाया ही ना, किसी को बताया कि जम्मू में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको वोटिंग राइट तक नहीं। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी किस्मत जो खुली, तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हैं। बाकी रही स्ट्रेंथ की बात, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है, कितने लोग आए थे, कहाँ रहते हैं। रोमी जी ने बोला 14, और हमारी बात की स्थिति यही थी कि जितने भी मुस्लिम विलेज थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो सारे के सारे लोग जहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में चले गए, और उन्हीं की जगह पे हम लोगों को बिठाया कि आप लोग जहाँ बैठ जाओ। लेकिन हमारे नाम पे कुछ नहीं। आज भी जो ज़मीनें अगर कुछ हमें मिली भी हैं तो उसमें इन्होंने पता क्या लिखा है, पाकिस्तानी लाठी। मतलब चिन्ह जो है वो उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं है उस पर भी। जहाँ पाकिस्तानी लाठी लिख दिया, जहाँ लिखा गैर रियासती, यानी कि जो रियासत के रहने वाले नहीं। अभी 2016 अगस्त को ना एक आर्डर किया हमारे गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम इन लोगों को मालिकाना राइट्स दे रहे हैं। कागजों में उन्होंने दे दिया है, लेकिन ग्राउंड में 0। 16 अगस्त 2024 की बात है, अभी पंजी भी ख़त्म हो गया, लेकिन ग्राउंड 0। तो आज मेरा सभी साथियों को यही निवेदन है कि अगर कहीं लिखना है, इस पर स्टोरी लिखनी है, तो एक बढ़ चढ़ के स्टोरी लिखो, ताकि इस फैमिली के साथ जो है जो बहुत ही इनजस्टिस हुआ है, देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत की कोई कदर जो है वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।